एसएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैट्रिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। यह बहुत कठिन चैप्टर है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं कि हम लोग नहीं सीख सकते। एकदम नॉर्मल दिमाग का इस्तेमाल करेंगे जरूर सीख सकते हैं। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स पढ़े। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। मैट्रिक्स का इन्वर्स दो तरह से निकाला जाता है। एक को बोला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन और एक हो गया आपको जो है एडजॉइंट के द्वारा निकालेंगे। लेकिन फिलहाल आपका टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमको कुछ रूल है उसको जानना होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा इंटरचेंज। इंटरचेंज का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे एक नंबर देखेंगे हम इसमें, मान लीजिए यहाँ पर आर आई इंटरचेंज आर जी। आपको पहले ही बताया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ऐसे लाइन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं मैट्रिक्स की भाषा में। और वर्टिकल लाइन ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे यहाँ पर यह आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यह वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। तो बता दीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, ठीक है। एकदम नॉर्मल दिमाग से इंटरचेंज को समझिएगा। अगर इंटरचेंज समझ गए तो फिर आपको आसान है इसका इन्वर्स निकालना। इंटरचेंज यदि नहीं समझे तो फिर इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। एकदम नॉर्मल दिमाग का इस्तेमाल। और यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसे एग्जाम में 4 से 5 नंबर का हर एग्जाम में पूछना ही है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं चेंज R1 इंटरचेंज R2, इसको पढ़ेंगे हम। ध्यान देंगे दोनों तरफ एरो रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि R1 से R2 में इंटरचेंज हो रहा है और R2 से R1 में, यानी R3 की कोई इसमें भूमिका नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, बी मैट्रिक्स को, क्योंकि R1 और R2 के बीच की मामला है, ठीक है। तो R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं, R3 जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये कैसे मामला चेंज हो रहा है जी, तो ये R2 चला गया R1 की जगह पर और R1 आ गया R2 की जगह। यही है आपका इंटरचेंज। इसी को यदि कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 इंटरचेंज C2, तो C1 चला जाएगा C2 के जगह पर, C2 आ जाएगा C1 के जगह पर। दूसरा रूल देखते हैं। मान लीजिए RI इंटरचेंज ERI, इसका अर्थ हुआ किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से हम गुना करके इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे इसको। मान लीजिए कि R1 इंटरचेंज R2, R1 छोड़ दीजिए, R2 इंटरचेंज 3R2, ठीक है। तो अब आपका जो मैट्रिक्स इंटरचेंज होगा, ध्यान से समझेंगे बहादुर सब। मामला R2 का है तो R1 ऐसा ही उतर जाएगा, ठीक है, और R3 भी ऐसा ही उतर जाएगा। R2 कैसे इंटरचेंज हो रहा है, देखिए ध्यान से, 3R2, इसका अर्थ हुआ R2 के प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना करना, ठीक है। तो R2 आपका यह है, जब 3 से गुना करेंगे तो 3 4 3 12 और 6 3 18, यह हुआ R2 का इंटरचेंज। एक रूल और जानते हैं। मान लीजिए कि कोई रो इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, गुना करके जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर T लिख दीजिए ताकि यहाँ पर कोई भी अंक, कोई भी कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए आपका हम चेंज करें R2 इंटरचेंज R2 आप प्लस R3, आप गुना करके भी चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मामला R2 और R3 का है, तो आपका R1 क्या होगा, ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है जी, ध्यान देंगे, R2 इंटरचेंज हो रहा है तो R3 भी आपका उतर जाएगा। देखिए ध्यान से, यह चेंज नहीं हो रहा है, यह इधर जो रहता है वही इंटरचेंज हो रहा है। कैसे इंटरचेंज हो रहा है, तो R2 और R3 को जोड़ा जा रहा है, R2 और R3 को। इसका अर्थ है 2 1
3 4 3 7 7 6 13। इस तरह से हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉलम को भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इंटरचेंज में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। इसको नोट कर लीजिए और यह याद रखिए कि रो को रो में जोड़े, घटाएं, गुना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही आपका क्या है, इंटरचेंज है, नोट कीजिए। तो हम लोग इनवर्स देख रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे, मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का। कोई मैट्रिक्स बी है 2x2 ऑर्डर। ध्यान देंगे, इनवर्स उसी का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। नहीं मालूम है तो उसका भी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में है, वहाँ सब देख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे या कहे कि क्या ए बी का इन्वर्स हो सकता है कि नहीं, बी ए का इन्वर्स हो सकता है कि नहीं, माने एक दूसरे का यह इन्वर्स हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। कब, तो जब आपका इस दोनों का गुणनफल, ध्यान देंगे, ठीक है, बराबर हो, फिर बदलने पर, गुना करने पर, और यह क्या है, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो कहेंगे कि यह एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स पॉसिबल है। यदि इसका पालन नहीं करे तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है। ठीक है, अब जो है केवल एक ही मैट्रिक्स दिया रहे और उसका कहे इन्वर्स निकालिए। ध्यान देंगे, इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। किसी भी मैट्रिक्स का चाहे किसी भी विधि से इन्वर्स निकालिए, एक ही इन्वर्स आएगा, उसका दूसरा अलग अलग इन्वर्स नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना होगा, E = I। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, तो यह मैट्रिक्स है, यहाँ B C D कुछ भी हो सकता है जो मैट्रिक्स आपका दिया हो। I क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स नॉर्मल आप जानते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का। आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसको खूब प्रेम से देख लीजिएगा। उसके बाद एक बार बिना देखे हुए अंदाजिए बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर फिर दिक्कत हो तो फिर देखिएगा, लेकिन इसको सीख लेना है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे निश्चित है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सर्वप्रथम लिखेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो तो लिखेंगे वी नो दैट, अर्थात हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो जो आपका सूत्र दिया है वही जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स अगर यहाँ पर बी दिया हो तो यहाँ पर बी = I लिखते। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका क्या है, 1 - 1 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? अगर दिखाई नहीं दे रहा हो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स रखेंगे। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का रखाएगा, तो चूंकि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स भी आपका क्या होगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ दिमाग लगाना है, सोचना है। क्या सोचना है, तो यह जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमको चेंज करके यानी इंटरचेंज करके ला देना है यूनिट मैट्रिक्स। जहाँ यूनिट मैट्रिक्स आएगा, जो इधर आएगा वहीं आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 की आवश्यकता है, यहाँ पर चाहिए 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ क्या चाहिए 1। तो नॉर्मल एक एक करके सोचते हैं। पहले इस कॉर्नर पर ध्यान देंगे, इस एरिया को ध्यान देंगे। यदि यहाँ पर जो है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम छेड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 0 चाहिए। इसका अर्थ है आपको R2 में 0 चाहिए, तो R2 इंटरचेंज R2। अब यहाँ 2 घटाएंगे तब ना 0 आएगा जी, तो इसका अर्थ है इसमें 2 से हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, अब आपका गुना हो गया तो अब यहाँ पर लिखेंगे यह इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरूर बताएंगे आप लोग, और ध्यान से इसको देखेंगे। आपका R2 इंटरचेंज हो रहा है, R1 नहीं। तो R1 को क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही इसको फोटो स्टेट कर देंगे, यानी छाप देंगे, उतार देंगे। यह कैसे चेंज हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, R2
तो सबसे पहले क्या कीजिए, वहीं पर R2 को लिख दीजिए। तो R2 आपका 2 है, 3 है। घटाना क्या है, 2R1, यानी R1 में 2 से गुना करके, तो 2 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से गुना कीजिए। घटाना है, चिन्ह बदल जाएगा, यह क्या हो जाएगा 0, यह क्या आएगा 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 और 5। सेम प्रक्रिया इधर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे R2 कितना है 0 है, 1 है। R1 में 2 से गुना करना है, तो 2 से जब गुना कीजिए 2, यह 0 घटाना है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर 1 लाने का प्रयास करेंगे। 1 आएगा कैसे, तो मामला R2 का है, तो R2 इंटरचेंज अगर हम 1/5 से इसमें गुना कर दें तो आराम से कट जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग, जो मामला जैसा है वैसा ही उतार देंगे। R2 इंटरचेंज हो रहा है, R1 को लिख दीजिए। कैसे इंटरचेंज हो रहा है जी, तो इसमें 1/5 से गुना हो रहा है, तो यह 0 हो जाएगा। इसमें जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा -2/5 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5। अभी मामला हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर क्या चाहिए 0 चाहिए। तो नॉर्मल R1 में 0 चाहिए, तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, तो अब आपका R1 इंटरचेंज हो रहा है, तो R2 ऐसा ही उतर जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज, दोनों को जोड़ा जा रहा था, जब दोनों को जुड़ेगा तो 1, आई दोनों को जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ जुड़िएगा दोनों को, ध्यान देंगे। तो हमको जुड़ना है 1 -2/5, तो 5 एलसीएम होगा, क्या हो जाएगा 5 या -10 नहीं सॉरी 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को जुड़ना है, यह कितना हो जाएगा 1/5। अब यह यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो जब यह यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा तो जो इधर बचेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन बताना। आइए एक प्यारा सा और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नाम अपने से रख सकते हैं, क्योंकि किताब में नाम दिया नहीं है। तो आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का नाम हम लोग कैपिटल लेटर ही रखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, अर्थात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यह सूत्र जानते हैं B = BI, ठीक है। अब हम लोग का बी मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख देंगे। आप यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स लिख देंगे, इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर यह मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए कुछ भी से चेंज कर सकते हैं, कॉलम से या रो से। कॉलम से देखते हैं इसको, तो हमको यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 आएगा कैसे, अगर रो से बढ़ते हैं तो रो से रो घटाएंगे, कॉलम से बढ़ेंगे तो कॉलम से कॉलम हटाएंगे। तो यह कॉलम क्या है आपका C1 है, तो C1 इंटरचेंज C1 माइनस C2। यह सोचना है, एक स्टेप आगे सोचिएगा तब बनेगा। तो मामला आपका C1 का है, ठीक है। तो आपका C2 ऐसा ही उतर जाएगा, ठीक है। यह कैसे C1 इंटरचेंज का ध्यान देंगे, C1 से C2 घट रहा है, यानी 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 में से 0, 1 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 1 ही होगा, यह घटेगा तो क्या होगा जी -1 होगा। कोई परेशानी यहाँ तक। अब हम लोग को यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 कैसे आएगा, तो इसमें से यदि हम इसको घटाएं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे C2 इंटरचेंज C2 माइनस C1, एकदम नॉर्मल। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, आपका मामला C2 का है, तो आपका C1 ऐसा ही उतर जाएगा, C1 ही ना है, 1 0 1 माइनस, ठीक है।
कैसे इंटरचेंज हो रहा है जी, तो C2 यानी इसमें से यह घट रहा है, तो एक में से एक जाएगा क्या आएगा, जीरो, सॉरी जीरो आएगा, और एक में से यह घटेगा क्या होगा, एक ही आएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया इधर भी, तो C2 यानी इसमें से यह घट रहा है, तो जीरो में से एक घटेगा क्या होगा, -1 होगा, एक में से -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपका यह यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो यह जो बच गया यही आपका क्या कहलाएगा, बी इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, ऑर्डर लिख देंगे और इसको नोट कीजिए। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। कोई भी क्वेश्चन बनाइए सबसे पहले आपको सूत्र लिखना जरूरी है, क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू आई। कोई परेशानी यहाँ तक, सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, और इधर जो यूनिट मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ और यहाँ देखना है, यहाँ एक, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो कब आ सकता है, कॉलम से बनाए या रो से, बोलिए, रो से भी बना सकते हैं और कॉलम से ही बना सकते हैं। आइए कॉलम से देखते हैं। तो चूंकि यहाँ जीरो चाहिए तो हम इसमें 3 से गुना करके घटा देंगे, जीरो आ जाएगा, तो लिखेंगे C2 इंटरचेंज C2 माइनस 3C1। ठीक है, मामला C2 का है, C2 इंटरचेंज चूंकि हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, C1 ऐसा ही उतार दीजिए, C1 यही ना आपका है, उतर गया, कोई परेशानी। अब C2 में से 3C1 घटाना है, तो C2 आपका क्या है, यह है, अर्थात 3 7 है, 3C1 घटाना है, 3 से गुना करिए, 3 और 3 गुना 6, घटाइएगा क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 0 1। यहाँ फिर वही प्रक्रिया, ध्यान देंगे, C2 यानी C2 आपका क्या है, 0 है और 1 है, इसी में से क्या घटाना है, 3C1, तो घटाना है 3 से गुना करके, तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, हम लोग को यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ पर कैसे 0 चाहिए, तो यानी यह मामला C1 का है। ध्यान देंगे, यहाँ से C से बढ़ा तो C पर बढ़ते चलेंगे, तो मामला C1 का है, तो C1 इंटरचेंज कैसे, यहाँ पर 0 आएगा जी, तो C1 माइनस 2C2, तब ना 0 आएगा जी। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे, तो चूंकि C1 इंटरचेंज हो रहा है तो C2 उतार दीजिए, जैसा है जैसा ही। ठीक है, अब C1 में से C1 यह है, 2C2 घटाना है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर C1 में से 2C2 घटाना है तो 1 और 0 हो गया C1, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर चूंकि 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो कितना होगा, 7 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस, यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यही आपका क्या हो गया, इनवर्स हो। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, क्योंकि यह 2/2 ऑर्डर का है, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3/3 ऑर्डर का, उसका भी इनवर्स सिखाएंगे, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा अपने से बनाने का, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके साथ हम बिल्कुल खेलेंगे। बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, इसे नोट कर लीजिए।